नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी सुरक्षित होंगे, घर में होंगे, ठीक है। और अपने और पास जो कोरोना है उससे बचे रहें और सभी सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, आवश्यक चीज़ों के लिए बाहर निकलें, ठीक है। इतना ही काफ़ी है भाई ज्ञान। अगली अपन बात करते हैं, लास्ट टाइम तक अपन चल रही थी ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। अब अपन आज की क्लास में 3-4 डेफिनेशन है, उनको बहुत सहजता से बहुत अच्छी तरीके से सुनना। यदि सुनोगे तो क्लियर हो जाएंगे यहीं के यहीं और आपकी सारे के सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से सुनना। पहली जो डेफिनेशन आती है वो है आपके पास एनेंशियोमर की। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिबिंब रूप। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिबिंब रूप। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन प्रतिबिंब रूप। मतलब क्या होता है इसका कि जब अपन कोई भी कंपाउंड की बात करते हैं तो उस कंपाउंड के दो फॉर्म होती है। कहा था मैंने कि जब किसी भी कंपाउंड को अपन किससे निकालते हैं, कंपाउंड को भर के उसमें से अपन मिरर इमेज उसका क्या बनाते हैं, उसको प्लेन पोलराइज लाइट से निकालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो या तो डी की तरफ मूव करता है या एल की तरफ मूव करता है। और दोनों के दोनों जो डी और एल फॉर्म होती है वो आपके पास क्या होती है, वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। क्या होती है? एक दूसरे की क्या होती है बेटा? मिरर इमेज होती है। कैसे होती है उनको समझना। मान के चलिए एक कंपाउंड में आपके पास ले रहा हूँ लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड है आपके पास, ये है COOH, ठीक है। और इसके बाद यहाँ है आपके पास CH3, डॉटेड लाइन से यहाँ H बता दिया मैंने, और इधर की साइड में है O। यदि इसका अपन मिरर इमेज लेके जाते हैं, मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ, इसका जो दूसरा रूप होगा वो इसी का प्रतिबिंब रूप होगा। इसी का क्या होगा? प्रतिबिंब रूप होगा। मतलब COOH की जगह COOH होगा। यहाँ इधर की साइड में जो मिरर लगा दिया मैंने, तो इधर की साइड में कौन देखेगा अपने को? CH3, शीशा है, मिरर लगा दिया, तो इधर जैसे ही मैं मिरर लगाता हूँ तो CH3 मेरे को नजदीक दिखेगा, ठीक है। और दूर कौन देखेगा मेरे को? OH। दूर कौन देखेगा मेरे को? OH। और इधर की साइड में कौन है आपके पास? हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, अब पहले से अपन डिसाइड नहीं कर सकते, इस सॉल्यूशन को देख के अपन नहीं कह सकते कि ये D होगा और ये L होगा। ये तो एक प्रैक्टिकल फिनोमेना है, प्रैक्टिकल से ये चीज डिनोट हो सकती है। लेकिन इन जनरल यदि एक को अपन D मान दिया तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। मान चलिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, D लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और दूसरा क्या बन जाएगा अपने पास? L लैक्टिक एसिड। ये अपने पास कौन बन गया? L लैक्टिक एसिड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जो प्रतिबिंब रूप होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। कह सकते हैं अपन मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं अपन दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि इनके जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। दीज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर। यदि इस मॉलिक्यूल को उठाता हूँ और इसके ऊपर रखता हूँ तो ये कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, कभी भी इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा। और जब ये अध्यारोपित नहीं होंगे तो ये कौन से समावयव हो जाएंगे? एनेंशियोमर यानी प्रतिबिंब रूप हो जाएंगे। ये डेफिनेशन के लिए हुई। हिंदी में अपन कैसे समझेंगे इसको कि ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाते, क्या कहलाते हैं? मिरर इमेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिरर इमेज कहलाते हैं। या अपन कह सकते हैं प्रतिबिंब रूप, एनेंशियोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हुई अच्छे से, ठीक है। अब खास बात देखना कि ये जो कंपाउंड होते हैं DL मिक्सचर में होते हैं। किस में होते हैं? DL मिक्सचर में होते हैं, यानी D एक होगा और L अलग होगा। अब इनकी जब अपन प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो ये कहा जाता है कि इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं, इनकी एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं। मतलब दीज कंपाउंड हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरी बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी में, तो अपन ये कहते हैं कि इनके जो आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी डिफरेंट होती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये दोनों के दोनों जो इमेज होते हैं ये आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक दूसरी दिशा में मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब ये इनकी जो लाइट होती है, जो भी आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस कंपाउंड में से निकालेंगे तो वो उसको या तो D डायरेक्शन में रोटेट करेगा या L डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तभी तो अपन ने लिखा है D लैक्टिक एसिड और आपके पास L लैक्टिक एसिड। एक डेफिनेशन क्लियर हुई अच्छे से, ठीक है। एनेंशियोमर आपका क्लियर हुआ, ऐसा मैं मान रहा हूँ। दूसरा डेफिनेशन आती है आपके पास
देखिए कॉपी पेन लेके बैठिए, जो बोल रहा हूँ डेफिनेशन वगैरह उसको हाथों हाथ लिख लीजिए, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं मीजोफोम की। मीजोफोम किसकी बात कर रहे हैं? दूसरी अपन मीजोफोम की। मीजो रूप भी बोलते हैं इसको हिंदी में, मीजो रूप बोलते हैं। हाँ, प्रतिबिंब रूप के बारे में एक बात और रह गई थी कि यहाँ पर जो यौगिक होते हैं उनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, किरल कार्बन उपस्थित होता है। क्या होता है? किनमें? एनएनसीओवर में। एनएनसीओवर में क्या उपस्थित होता है? किरल कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है। जब अपन दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा फॉर्म आती है आपके पास मीजोफोम। कौन सी आती है आपके पास? मीजोफोम। मीजोफोम में क्या होता है आपके लिए? मीजोफोम की बात करते हैं तो खास बात क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है कि ये जो कंपाउंड होते हैं ये ऑप्टिकली, ये जो कंपाउंड होते हैं यहाँ के पास क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब क्या है? इसको अपन बोलते हैं प्रकाशिक अक्रिय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन कंपाउंड में से यदि अपन प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाते हैं तो वो किसी भी दिशा में उसको मूव नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? किसी भी दिशा में उसको मूव नहीं कर पाते। जब घुमा नहीं पाएंगे तो अपन ये कह देंगे कैसे हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात अपन ये कहते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें कोई ना कोई प्लेन या कह सकता हूं मैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। कौन कौन से में से? कौन कौन से एलिमेंट सिमेट्री इस बात को डिसाइड करते हैं? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की जब अपन बात करते हैं, मैंने लास्ट टाइम तक बताई थी ये बात, अच्छे से एक बार और सुन लो। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में 3 होते हैं। पहला है आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा है आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का अक्ष, सममिति की तल। और तीसरा है आपके पास कौन? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये दोनों बातें ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनएक्टिविटी को फिक्स करेंगे। यानी ये किसी भी कंपाउंड में मिल गई तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि हर एक कंपाउंड में C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो इस बात से कभी भी डिसाइड नहीं होती ये चीज, ठीक है। तो ये बात अपन ने कही कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे ये कंपाउंड। इसका मतलब क्या होगा? दूसरी लाइन क्या आती है इसके पास? इसका मतलब ये हुआ कि इन कंपाउंड में या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, या तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, या फिर अपन ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी? प्रेजेंट होगी। हो सकता है दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। हो सकता है क्या हो? दोनों भी प्रेजेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड अपने आप में कैसे हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अपने आप में? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, किसी भी कंपाउंड का कायरल और अकायरल यानी मॉलिक्यूल का कायरल अकायरल नेचर कभी भी किरल कार्बन के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। किरल कार्बन तो केवल ये दर्शाएगा कि भाई यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि इसकी चारों के चारों यूनिट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। कभी भी इस कंपाउंड मॉलिक्यूल को कायरल और अकायरल डिसाइड करने में ये फिक्स नहीं होता। लेकिन हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि कायरल अकायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने में या ना करने में थोड़ी बहुत हेल्पफुल होते हैं अपने लिए, ठीक है। अगली जो बात आती है वो है आपके पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, या कह सकता हूं कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है। तो ये कहा जाता है कि जो मीजो कंपाउंड होते हैं, कौन होते हैं? मीजो जो कंपाउंड होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं तो इनकी जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या रहती है? डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, इसको हटा के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है आपके पास? मैं ले लेता हूँ आपके पास मीजो टार्ट्रिक एसिड। किसको ले लेते हैं अपन? मीजो टार्ट्रिक। लैक्टिक एसिड को देखा था तो लैक्टिक एसिड में तो इनएक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन अपन मीजो टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं। फिक्स भी कर दिया है कौन सा टार्ट्रिक एसिड है? मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजो टार्ट्रिक एसिड का मतलब क्या हुआ? जो आपके सामने लिखा हुआ कंपाउंड है ये आपके पास कौन होगा? मीजो टार्ट्रिक एसिड होगा। कौन होगा? मीजो टार्ट्रिक एसिड होगा। यानी इस कंपाउंड में मैंने कहा था आपके पास दो बात हो गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरी बात क्या हुई आपके पास? इन कंपाउंड में आपके पास क्या होगा? क्या बात हुई? इनमें कोई ना कोई आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री या कह सकता हूं मैं एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। देखते हैं इसमें, इस कंपाउंड को यहां से आधा काटा जाए तो इस कंपाउंड का जैसे ही आधा फॉर्म बनाते हैं तो ये रूप दूसरे रूप पर क्या हो जाएगा? एक दूसरे रूप का क्या होगा? मिरर इमेज होगा। क्या होगा? मिरर इमेज होगा। जब ये मिरर इमेज बनेगा इसी कंपाउंड में क्या मिल गया अपने को? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। जैसे ही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कंपाउंड में मिल गई तो मैं क्या कह दूंगा? ये कंपाउंड ही कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा।
पहली कंडीशन क्या है, किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी को चेक करने के लिए उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का पाया जाना आपके पास कंपलसरी होता है। यदि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जरूर होगी, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में भी आपके पास दो है, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये फॉर्म कौन सा बन जाएगा, मीजो, ऐसा फॉर्म बन जाएगा मीजो टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, इसको बोलते हैं अपन मीजो टार्टरिक अम्ल, ठीक है। तो ये बात आपको पता चला। इसमें क्या है आपके पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या है कि इस कंपाउंड के बारे में जब अपन बात करते हैं तो इस कंपाउंड के बारे में ये कहते हैं कि ये जो कंपाउंड होते हैं ये लेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में कम घुलनशील होते हैं। पानी में क्या होते हैं, ये कम घुलनशील होते हैं। पानी में कैसे होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम घुलनशील होते हैं, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं तो इन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं अपन कि इनका जो डायपोल मोमेंट होता है, जो इनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो किनके, एनेंशियोमर के कंपैरेटिव क्या होता है, ज्यादा होता है। एनेंशियोमर के कंपैरेटिव क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दो बात आई आपके पास, क्या बात है, पहली बात तो यही इनकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे अपन, प्रॉपर्टीज जब अपन बात कर रहे थे तो अपन ये कह रहे हैं कि इन कंपाउंड में ये क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल, और किस में, इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं तो दूसरा अपन ये कहते हैं कि इनका जो डायपोल मूवमेंट होता है, डायपोल मूवमेंट, इसको बोलते हैं अपन द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो क्या होता है, अधिक होता है, यानी मोर डायपोल मूवमेंट, किसके कंपैरेटिव, एनेंशियोमर के कंपैरेटिव, एनेंशियोमर के कंपैरेटिव क्या होता है, ज्यादा होता है इनका डायपोल मूवमेंट, ठीक है। ये जो आपकी बात की है मैंने, किसके बारे में बात की है, मीजो कंपाउंड के बारे में। एक और बात आती है, तीसरी जो डेफिनेशन आती है, मैंने कहा था 3 डेफिनेशन को अपन एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। पहली बात की थी मैंने किसके बारे में, किसके बारे में बात की थी मैंने, सबसे पहली बात की थी मैंने प्रतिबिंब रूप के बारे में। तो प्रतिबिंब रूप की अपन ये कहते हैं कि ये ऑप्टिकली कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं, या अपन कह सकते हैं एनेंशियोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ, इनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। दूसरी बात, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं, लेफ्ट या राइट डायरेक्शन। यदि अपन के पास राइट डायरेक्शन मूव करते हैं तो डी फॉर्म बन जाएगा, यदि लेफ्ट डायरेक्शन मूव करते हैं तो एल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं मीजो फॉर्म के बारे में। तो मीजो फॉर्म की अपन कहते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये लेस सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, और उनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल भी अपन ने देख लिया था, किसको, मीजो टार्टरिक एसिड को। अब अगली जो बात आती है उसको देखते हैं। एक एक कंपाउंड को बहुत अच्छे से देखेंगे अपन, एक एक कंपाउंड को बहुत अच्छे से देखना, देखना डाइस्टीरियोमर। अगला अपने पास क्या आता है, डाइस्टीरियो, डाइस्टीरियो आइसोमर, डाइस्टीरियो आइसोमर। इनको बोलते हैं अपन विब्रिम, विब्रिम समावयवी, या इसका एक और नाम है अप्रतिबिंब, अप्रतिबिंब समावयवी। देखना एक एक डेफिनेशन को, फिर इनका कंपैरिजन करेंगे जिससे आपको और समझने में आसानी हो जाए। डाइस्टीरियोमर्स की अपन बात करते हैं तो इनके बारे में नाम से क्लियर हो रही है। पहली बात, अप्रतिबिंब, इसका मतलब क्या है कि इनके जो दो मॉलिक्यूल होंगे, इनके जो दूसरे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डिफरेंस किस में होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपन ये कहेंगे कि जब इनकी अपन मिरर इमेज देखते हैं तो इसके एक दूसरे के जो कंपाउंड है मिरर इमेज बनते ही नहीं है, यानी इनके जो प्रतिबिंब समावयवी है, ऐसे यौगिक जो आपस में क्या ना हो, प्रतिबिंब समावयवी ना हो, जिनके मिरर इमेज ना बन सके, तो वो क्या कहलाएंगे अपने आप में, अप्रतिबिंब समावयवी या डाइस्टीरियोमर।
ठीक है। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंस होती है दोनों को दोनों। लेकिन अपन एनेंशियोमर के बारे में क्या कह रहे थे कि उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, और अपन बात करते हैं उनके बारे में उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस थी एनेंशियोमर की, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ही क्या होती हैं, डिफरेंस होती है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखना बेटा। टार्ट्रिक एसिड को ही ले लेता हूँ मैं सबसे पहले, और टार्ट्रिक एसिड के दोनों अलग अलग फॉर्म बनाता हूँ। ये है आपके पास टार्ट्रिक एसिड, आपके सामने मैं 4 कंपाउंड लिखूंगा, देखना बहुत अच्छे से समझना इस बात को। 4 कंपाउंड लिखूंगा मैं, और ये 4 कंपाउंड है आपके पास सामने। ये देखो पहला कंपाउंड है आपके पास, वही चारों के चारों जो फॉर्म है वो किसके लेके आ रहा हूँ मैं, डायस्टीरियम, या किसके लेके आ रहा हूँ, टार्ट्रिक एसिड के लेके आ रहा हूँ। एक OH, H, OH और H, COOH। COOH, OH, सॉरी H, OH, OH, H, COOH। दूसरा कंपाउंड लेके आए अपन COOH। यहाँ देखना भाई, अपन यहाँ बात कर रहे हैं OH, H, H, OH, COOH। OH, H, H, OH, COOH। ये आपके पास 4 कंपाउंड हैं, सारे के सारे हैं आपके पास ये फॉर्म। इससे ज़्यादा आपके पास किसी भी तरीके की टार्ट्रिक एसिड की फॉर्म नहीं बन सकती है, ठीक है। इन चारों का कंपैरिजन करते हैं, बहुत अच्छे से बारीकी से समझना। देखना बेटा, यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि इन कंपाउंड में, इस कंपाउंड में क्या कौन मिल गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। कौन मिल गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलते ही ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते ही अपन क्या कह देंगे कि ये एनेंशियोमर नहीं होंगे, क्योंकि एनेंशियोमर की पहली कंडीशन क्या थी, इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी होना शो होगा। हालांकि ये मिरर इमेज बन रहे हैं, कभी इनके एक दूसरे के मिरर इमेज इन पे सुपर इम्पोजिबल भी नहीं हो रहे, लेकिन बात ये कि इनमें तो सबसे पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलते ही ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों की दोनों फॉर्म अपने आप में कैसी हो जाएंगी, मीजोफॉर्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अपने आप में मीजोफॉर्म हो जाएंगी। क्लियर बात है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म किसकी बन गई, मीजो टार्ट्रिक एसिड, मीजो टार्ट्रिक एसिड। अब इसके बाद इधर की तरफ आओ, इन दोनों के बारे में जो अपन बात करते हैं तो देखना भाई, यहाँ इसकी और इसकी बात करते हैं तो ये भाई इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं पाया जा रहा, कुछ भी नहीं पाया जा रहा, ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पाए जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे अपने आप में, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब समावयवी। कौन मिल गया, प्रतिबिंब समावयवी, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं, लेकिन देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 एग्जांपल हैं आपके सामने। अच्छे से समझना बहुत बढ़िया तरीके से। इन चारों की चारों चीजों को अपन एक ही बात से क्लियर कर लेंगे और यही क्लियर हो जाएगी सारी बात। जब एक दूसरे में किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है तो क्या बन जाएगा, वो मीजोफॉर्म बन जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलते क्या बन जाएगा, मीजोफॉर्म बन जाएगा। यदि ये दोनों नहीं है तो उसके बाद 2 बात आती हैं आपके सामने। यदि ये दोनों यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब 2 बात बनती है क्या, या तो ये डायस्टीरियोमर होगा या ये एनेंशियोमर होगा, या तो प्रतिबिंब रूप होगा या अप्रतिबिंब रूप होगा। अब जब ये एक दूसरे पर मिरर इमेज बना रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये प्रतिबिंब रूप बन जाएगा। और एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहे तो मैंने कह दिया एनेंशियोमर। लेकिन बात यहां पर बनती है कि एक अपन ये कहते हैं 2 या 3 या 1 या 4 ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इनकी चारों के चारों फॉर्म अपने आप में क्या बनेंगी, डायस्टीरियोमर बनेंगी। क्या बनेंगी, डायस्टीरियोमर बनेंगी। डायस्टीरियोमर का मतलब क्या हुआ, अप्रतिबिंब समावयवी। बहुत शानदार सा कंसेप्ट है, बार बार कंफ्यूज मत होना, यही आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर समझाने के लिए बात आपको नहीं मिलेगी कहीं बात एक जगह, ये बात अपन आसानी से समझ सकते हैं।
बहुत बढ़िया तरीके से देखना। यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि 3 बातें समझाई थी मैंने, प्रतिबिंब रूप, अप्रतिबिंब रूप आपके साथ, और मीजो रूप। देखना, तो प्रतिबिंब रूप है वो आप एक दूसरे की क्या बनेंगे, मिरर इमेज बनेंगे। ये एक दूसरे में क्या बन गए, प्रतिबिंब रूप बन गए। ये भी एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप बनते यदि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं होता, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता, तो एक दूसरे के क्या बनते हैं, प्रतिबिंब रूप बनते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनते ही क्या बन गया है, मीजोफॉर्म बन गया। ठीक है, लेकिन ये आपस में, ये इसके साथ यानी 2 3 के साथ, 1 4 के साथ, या 1 3 के साथ, या 2 4 के साथ, ये आपस में इसकी जो क्या फॉर्म बनेगी, डायस्टीरियोमर की बनेगी। क्या बनेगी, डायस्टीरियोमर की बनेगी। ये भी बन सकते हैं भाई, 1 किसके साथ, 3 के साथ, और 2 किसके साथ, 4 के साथ। ये आपस में क्या बन जाएंगे, आपस में डायस्टीरियोमर बनेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है। क्या ये इसका मिरर इमेज है, बिल्कुल नहीं है। इसका प्रतिबिंब रूप ये बिल्कुल है नहीं। इसमें अपन शीशा लगा लें बीच में, तो क्या ऐसा दिखने में आएगा, ये फॉर्म कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसका क्या बन जाएगा, अप्रतिबिंब रूप बन जाएगा। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी ही, आपको पता चलेगा इसके जो कन्फिगरेशंस हैं वो अपन समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अगली क्लास को बहुत शानदार तरीके से देखिएगा, एक एक फॉर्म आपको बहुत बढ़िया तरीके से फील होगा कि हाँ भाई अपन समझ रहे हैं मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।